Hello everyone, welcome back to my channel. In case you are watching this video, please do like, subscribe my channel. Okay, so the topic for my today's video is the bad part and the good part of IT industry. Okay, इस पे जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं वो शेयर करना चाहूँगा और जो भी अभी करंट हैपनिंग्स है इंडस्ट्री में. सो पहले मैं बैड पार्ट बताऊँगा ताकि ये वीडियो एक गुड पार्ट पे एंड हो. गुड पार्ट बात कर रखा है मैंने. तो टॉकिंग अबाउट बैड पार्ट IT इंडस्ट्री के लिए मैं यही बोलूँगा, इट इज़ अ वेरी वोलेटाइल इंडस्ट्री. स्टेबल नहीं है, आपको वोलेटिलिटी एक्सपीरियंस करता रहना पड़ता है, वो आपकी लाइफ का एक पार्ट हो जाता है. ठीक है. दूसरी चीज़ शिफ्ट्स का इशू रहता है. सिंस आपका US बेस्ड क्लाइंट है या UK बेस्ड क्लाइंट है, और क्लाइंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इज द वन हु इज पेइंग और बिलिंग पेइंग अस, राइट. इज पेइंग द कंपनी एंड देन पेइंग यू. सो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है. तो उसकी वजह से शिफ्ट का थोड़ा इशू रहता है, लेट नाइट शिफ्ट्स. और UK शिफ्ट तो फिर भी बेटर होती है, US की लेट नाइट शिफ्ट तो बहुत ही ख़राब होती है, बॉडी के रिदम को ख़राब करती है. तो वो बहुत इम्पैक्ट करता है, वहाँ पे आपकी लाइफ थोड़ी डिस्टॉर्ट होती है. तो वो एक फैक्टर है जो एक बैड पार्ट है. ठीक है. दूसरी चीज़ मैं बोलूँगा कि रिप्लेसेबल जॉब्स भी बहुत ज़्यादा हैं IT सेक्टर में. मतलब अब आपको पता ही है AI आ चुका है, आपने चैट GPT वगैरह यूज़ किया होगा. सो उससे आप ये प्रेडिक्ट कर सकते हो कि जॉब्स रिप्लेस हो सकती हैं. यू आर रिप्लेसेबल. ये इंडस्ट्री का एक फंडा ऐसा है. एंड आप जैसे जैसे ओल्ड होते जाओगे वैसे वैसे न्यू जनरेशन जो आती है वो ज़्यादा टेक्नोलॉजी अपडेटेड होती है, या भी कह सकते हैं आप बहुत जल्दी क्विकली एब्जॉर्ब करती है. तो उसका इम्पैक्ट वो कहीं ना कहीं आपको ऑन योर टोज रखता है. देखिए उसका कुछ एडवांटेज भी है, लेकिन ओवरऑल साइकोलॉजी को इम्पैक्ट तो करता है लॉन्ग टर्म में. ठीक है. और एक जो मुझे लगता है पॉइंट है वो पॉलिटिक्स. देखिए आप किसी भी इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, कोई भी जॉब कर रहे हो, आप कहीं भी हो, आप लोगों के बीच में होंगे, लोग इन्वॉल्व होंगे. तो पॉलिटिक्स तो होनी है. पॉलिटिक्स से कोई नहीं बच सकता, किसी भी तरीके की जॉब हो, कहीं भी हो. तो पॉलिटिक्स का शिकार लोग होते हैं. ऑन साइट के, चाहे ऑन साइट चाहिए हो या हाइक्स अच्छी चाहिए हो या प्रमोशन चाहिए हो. तो लेकिन मेरे हिसाब से अगेन इट्स अ पार्ट. आप कहीं भी जॉब करेंगे, पॉलिटिक्स से आपको गो थ्रू होना पड़ेगा. एंड बेटर है अपनी सोशल स्किल्स इंप्रूव करें तो आप वहाँ पे एक एडवांटेज भी पा सकते हैं. अगर आपकी सोशल स्किल्स उतनी अच्छी नहीं है तो आप डिसएडवांटेज पे रहते हो. ठीक है. चलो ये तो था बैड पार्ट. आई एम नॉट कमिंग टू द गुड पार्ट. गुड पार्ट मैं बोलूँगा, जो आई थिंक गुड पार्ट इज ओवरटेक्स द बैड पार्ट. ये बात एक नेचुरल, मतलब नॉर्मली एक्सेप्टेड है. गुड हाइक्स, ईयरली हाइक्स 30% 25% ईजिली मिलती हैं, जो कि अदर इंडस्ट्रीज़ में ऐसा नहीं होता है. तो वेरी नाइस गुड हाइक्स, एनुअल हाइक्स आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ में बहुत डिफरेंस लाती है, आपको मोटिवेट रखती है. फिर आप इजीली स्विच कर सकते हो. सपोज आप किसी मैनेजर के अंडर काम कर रहे हो, आपने 1-2 साल काम किया एंड यू आर गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड, आपको नहीं उससे जम रहा है, आपको नहीं समझ आ रहा है, देन यू कैन आपके पास ऑप्शन है, आप और एक्सप्लोर कर सकते हो. आप कहीं स्टक नहीं हो. सो यू आर फ्री टू मूव. ओके. आप किसी भी मेट्रो सिटी, मान लो आप किसी छोटी सिटी में नहीं, आपको एक अच्छी सिटी में काम करना है, आई कैन चूज द सिटी एज वेल. आज के टाइम में IT इंडस्ट्रीज से ग्रो कर रही है, आप सिटी वाइज भी चूज़ कर सकते हो कि जो सिटी आपको पसंद हो आप वहाँ पे जॉब कर सकते हो. वर्क फ्रॉम होम तो है ही, मतलब जहाँ जहाँ ऑप्शन नहीं है, जहाँ जहाँ वहाँ पे आप सिटी वाइज भी कंपनी चूज़ कर सकते हो. ओके. सो ये एक ऑप्शन है. ओके. ना आप ऑन साइट जान सकते हो, US UK ऑस्ट्रेलिया कनाडा, लॉट मोर. मतलब आप वर्ल्ड एक्सप्लोर कर सकते हो, यूरोप वगैरह. और मतलब इस एक्सप्लोर करने से मेरा मतलब है बहुत एक अच्छा आपका एक एरिया ऑफ थिंकिंग एरिया, आपकी थिंकिंग बहुत चेंज होती है इससे. तो ये तो ज़रूर, मतलब इसको एक मॉनेटरी एस्पेक्ट से तो बेनिफिट है ही, लेकिन पर्सनैलिटी एस्पेक्ट से तो बहुत बड़ा एडवांटेज होता है. मतलब आप यकीन नहीं करेंगे कि ऑन साइट गया हो बंदा, जब लौट के आता है, या पर्सन हु एक्सप्लोर दोज स्टेड इन यूरोपियन यूनियन कंट्रीज एंड US एंड ऑल, उनका सोचने का नज़रिया बहुत बदल चुका होता है. दे आर वेरी ब्रॉड थिंकिंग. सो उससे पर्सनैलिटी बहुत असर पड़ता है एंड उससे आपकी लाइफ में बहुत एनहांसमेंट होता है. तो वो एक अपॉर्चुनिटी मिलती है आपको IT सेक्टर में. ओके. तो और जो मतलब इस सबका कंक्लूजन निकालें, आप बहुत कम एज में बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हो IT सेक्टर में, जो कि किसी और इंडस्ट्री में पॉसिबल नहीं होता है. इट इज़ अ नॉलेज बेस्ड सेक्टर. तो आप बहुत ही कम टाइम में बहुत ज़्यादा पैकेज पा सकते हो. आपको ही पता होगा सारे IITs के हाईएस्ट पैकेजेस IT सेक्टर में ही रहते हैं. तो ये एक उसका बहुत बड़ा एडवांटेज है. ओके. दैट वाज ऑल आई थिंक फ्रॉम माय साइड. In case you do like my video, please like, subscribe. Thank you.